आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बिहार एसएससी सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन यानी न्यू वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फ्री हब पर। और आज फाइनली जो है बिहार एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें टोटल कितने पोस्ट हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है और अप्लाई डेट कब से होने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग इसका पीडीएफ देखते हैं। पीडीएफ देख के बताते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है, कब से फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा और कब तक जो फॉर्म अप्लाई होने का आवेदन जो अप्लाई होने का लास्ट तिथि कब तक है। सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, क्या सिलेबस होने वाला है और कि परीक्षा के पैटर्न क्या होने वाले हैं, क्या कुछ चेंज किए गए हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं और पीडीएफ के माध्यम से नोटिस है और नोटिस पढ़ कर देखते हैं क्या क्या इसमें चेंजेज है या फिर क्या क्या इसमें दिया गया। तो पहला है बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना का। ठीक है, स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या 5/2025 का है। ठीक है, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो है 18/8/2025 से कब तक है 17/9/2025 तक यानी 17 सितंबर तक। ठीक है, समान प्रशासन विभाग पटना यानी बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियों यानी आरक्षण कोटि वर्ग से संबंधित अधियाचनाओं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। कहता है जिसकी इच्छा अनुसार चतुर्थ यानी अधियाचना अनुसार चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सीओ उम्मीदवारों से ऑनलाइन जो आवेदन आयोग के वेबसाइट पर www या http://bssc.bihar.government.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा इसमें पद है और क्या शैक्षणिक योग्यता है। अगर बात करते हैं पद नाम में तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जिसका वेतनमान 7 स्तर का है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की। तकनीकी योग्यता इसमें किसी प्रकार की तकनीकी योग्यता नहीं मांगी जा रही है। ठीक है, दूसरा है योजना सहायक, वेतन स्तर इसका भी 7 का है, ये भी स्नातक स्तर का मांग रहा है डिग्री। ठीक है, इसमें भी किसी प्रकार तकनीकी जो योग्यता है वो नहीं मांग रहा है। तीसरा है कनीय सांख्यिकी सहायक, इसका भी वेतन स्तर जो 7 का है। ठीक है, दूसरा बात मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो उनको वो लोग जो है ये फॉर्म को डाल सकते हैं। इनपे जो इसमें जो योग्यता अगर बात कर रहा है तो योग्यता में तकनीकी योग्यता जो इसमें भी नहीं मांग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, इसका वेतन स्तर जो है 6 लेवल का है यानी पे स्केल 6 लेवल का है। इसमें मांग रहा है कि आपको पीजीडीसीए अथवा बीएससी या बीसीए या बीएससी आईटी या इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी तकनीकी योग्यता है। और इसमें भी आपको स्नातक किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से यानी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ साथ पीजीडीसीए या बीसीए या बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है पद का नाम अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग का, वेतन स्तर इसका 5 का है। इसमें आपको होना चाहिए डिग्री में क्या ग्रेजुएशन में तो वाणिज्य होना चाहिए, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी जो है योग्यता वाली जो डिग्री होनी चाहिए तकनीकी योग्यता वो डिग्री नहीं मांग रहा है। और नेक्स्ट है अंकेक्षक सहयोग समितियां जिसको सहकारिता विभाग के माध्यम से निकाला गया है। तो इसमें वेतन स्तर 5 का है, स्नातक होना चाहिए गणित के साथ अथवा वाणिज्य के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए, इसमें भी तकनीकी योग्यता नहीं मांग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पद के अनुसार जो कोटिवर विवरण दिया गया है उसके अनुसार अगर बात करें तो टोटल पदों की संख्या अगर बात करते हैं तो टोटल पदों की संख्या इसमें दिया गया है 1481। कितनी पद की संख्या है, इसमें टोटल जो पद की संख्या वो है 1481। ठीक है, 1481 पद के लिए क्या किया गया तो वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट 1, नोट 2, नोट 3। चलिए इसको देखते हैं कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र कोई क्षैतिज आरक्षण अनुमान है। ठीक है, जो भी आरक्षण है वो
किसको मान्य है? तो राज्य के मूल निवासी को। और राज्य के मूल निवासी महिलाओं अभ्यर्थियों को ही 35% क्षेत्रीय आरक्षण जो है अनुमान है, यानी राज्य के जो मूल निवासी महिलाएं हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। राज्य के बाहर की जो भी महिलाएं उनको जो है आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है। नोट 3 है कि उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट या बढ़ सकती है। तो आयोग ने साफ साफ आप नोट में कह दिया है कि या तो रिक्तियों को बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकती है। तो घटा तो नहीं सकती लेकिन बढ़ा जरूर सकती है। ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की उम्र सीमा की अगर बात करें तो देखिए, आरक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 40 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है अनारक्षित जो महिला है उनके लिए भी 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए क्या है? तो उपयुक्त कोटि वर्ग अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट भी मिलेगी। ठीक है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि परीक्षा की प्रकृति, ये वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है। और इसमें टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होने वाली है, टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है 150, कितना? तो 150 होने वाली है। ठीक है। देखिए नीचे दिया हुआ है, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। ठीक है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। और परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटा 15 मिनट की होगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। दूसरा है कि इसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन, ठीक है, समसामयिक विषय जिसको करेंट अफेयर कहा जाता है, भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है, समान विज्ञान, विज्ञान एवं गणित, समान विज्ञान गणित, और साथ ही साथ आपको मानसिक जांच क्षमता परीक्षा। ठीक है। दूसरी बात है कि मुख्य परीक्षा के लिए क्या है, तो मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। हिंदी जो आहक होगा यानी जो अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी या अभ्यर्थी है इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं को दूसरा पत्र यानी मूल्यांकित किया जाएगा। यानी हिंदी में 30% अंक यानी पास होना जरूरी है, तभी जाकर आपका मेन पेपर जांच किया जाएगा। ठीक है। मुख्य परीक्षा में क्या क्या विषय है, तो समान अध्ययन है, समान विज्ञान एवं गणित है, मानसिक क्षमता जांच परीक्षा, रीजनिंग। ठीक है। देखिए क्वालिफिकेशन मार्क है 40% होना चाहिए आरक्षित वर्ग का, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। ठीक है। नेक्स्ट है परीक्षा शुल्क। देखिए परीक्षा शुल्क क्या है कि समान वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये। बिहार के अस्थायी निवासी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 135 रुपये। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 135 रुपये। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए भी 135 रुपये, सिर्फ जो बिहार के निवासी हो। ठीक है। बिहार के बाहर के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 540 रुपये ही लगेंगे। ठीक है। पॉइंट है हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं निर्देश। देखिए तिथि का जो आरंभ है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 18/8/2025 यानी 18 अगस्त है। ठीक है। परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 17/9/2025 यानी 17 सितंबर। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो है 19/9/2025। ठीक है। यानी आप 17 सितंबर तक रुपया जमा कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, उसके बाद आप फॉर्म 19/9/2025 तक भर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए और क्या क्या प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो पहले आपको मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र होना जरूरी है। दूसरी बात है स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। तीसरा है कि PGDCA अथवा BCA या BSc IT से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म डालेंगे उनके लिए है। ठीक है। स्थानीय निवास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। उसके बाद है कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर दिव्यांग व्यक्ति हैं तो उनके लिए दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र भी जरूरी है। अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र या फिर भूतपूर्व
सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि विहित कॉलम में करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिया नोटिफिकेशन के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से हम लोगों ने देख लिया क्या क्या परीक्षा में क्या क्या पूछने वाला है और क्या क्या जो प्रमाण पत्र आपको फॉर्म भरने के समय लगने वाला है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए सुनहरा अवसर है, तथा जो लोग तैयारी करने वाले थे वो लोग आप तैयारी कर सकते हैं। लगभग इसका जो एग्जाम है लगभग मेरे अंदाज से जनवरी या फरवरी में होने वाली है। ठीक है, क्योंकि सितंबर तक तो इसका फॉर्म ही फिल होगा, तो फॉर्म फिल होने के बाद 1 से 2 महीना के बाद जनवरी या फरवरी में एग्जाम होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, काफ़ी लंबा समय है आप लोगों के लिए। और इसका पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पीडीएफ पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप फिलहाल बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एडुटेरिया का सभी प्रैक्टिस सेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पीडीएफ पर या फिर टेलीग्राम चैनल स्टडी पीडीएफ के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।